मुल्क भर में नमाज ईद उल फितर के छोटे बड़े इज्तिमात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जाती उम्रा में नमाज ईद की अदायगी। कारकुनों से खिताब में शहबाज शरीफ बोले, हमारे साथियों के खिलाफ एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई। नवाज शरीफ ने मुल्क को जहां छोड़ा वहीं से तरक्की के सफर का आगाज करेंगे। खुशी के दिन भी गरीब आवाम के घरों में फाके हैं। 72 साल में ऐसे बदतरीन मुआशी हालात नहीं देखे जाए। हमजा शहबाज का जाती उम्रा में कारकुनों से खिताब, बोले इमरान नियाजी ने झूठ बोलने के सिवा कुछ काम नहीं किया। हम ऐसे काम करेंगे कि अल्लाह की मखलूक राजी हो। मुल्क भर की तरह शहर लाहौर के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात। मुगलपुरा मुजाहिदाबाद की जामे मस्जिद अबू हनीफा में काजी वलीउर रहमान ने नमाज ईद पढ़ाई। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। नमाज ईद इज्तिमात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। खुशियों भरी ईद पर अपनों की जुदाई का गम आंखों में आंसू ले आया। नमाज ईद के बाद अवाम की कसीर तादाद ने शहर खामोशा में अपने प्यारों की कब्रों पर फातह खानी की, फूल चढ़ाए, मगफिरत और दर्जात की बुलंदी की दुआएं की। मीठी ईद की मीठी खुशियां, मजे मजे के पकवान, दावतों का एहतमाम। पसंदीदा खानों की तैयारी में खवातीन रहीं किचन में मसरूफ। रंगारंग महफिलों में लगा खुशगपियों का तड़का। आज के मेजबान कल बनेंगे मेहमान। ईद से लुत्फअंदोज होने के लिए तफरीही मकामात पर अवाम का रश। बच्चों ने क्या खूब हल्ला गुल्ला, किसी ने लिए झूले तो किसी ने खेलों के लिए की ईदी खर्च। बच्चे बड़े सभी ने ईद का दिन किया खूब एंजॉय। साहबजादा जहांगीर ने बरतानिया में नवाज शरीफ के घर के बाहर मुजाहरे कराए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पीटीआई को झूठ की वजह से इत्तेहादियों ने छोड़ा। तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम दोबारा शुरू करने का ऐलान। किसी उजरती कातिल से नहीं डरता। शेख रशीद की रावलपिंडी से मीडिया से गुफ्तगू, कहा राना सनाउल्लाह बताएं किस शहर में गिरफ्तारी दूं। आसिफ अली जरदारी चाहते हैं पंजाब में मेरा झगड़ा पड़े। दुआ है मुल्क में अमन रहे, कहीं झाड़ू ना फिर जाए। लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है। और पंजाब में सस्ते आटे की फराहमी को बिला तअत्तुल जारी रखने की तजवीज़ को काबिल अमल बनाने के लिए महकमा खुराक पंजाब की गंदम खरीदारी हदफ में 10 लाख टन का इजाफा कर दिया गया। महकमा खुराक 35 लाख की बजाय 45 लाख टन गंदम खरीदेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद के इज्तिमात हुए। इस मौके पर मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। नमाज ईद के इज्तिमात में फर्जंदान तौहीद ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने रब के हुजूर सजदा रेज हुए। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में ईद नमाज के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात रही। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद फैसल मस्जिद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने मुजफ्फराबाद में नमाज ईद अदा की।
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद के मदरसा इकरा तालीमुल कुरान में नमाज ईद अदा की और लोगों से ईद मिले। गवर्नर पंजाब ने लाहौर में, साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कराची और विफाकी वजीर खुरम दस्तगीर ने गुजरावाला में नमाज ईद अदा की। और नाजरीन, मुल्क भर की तरह शहर लाहौर के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मुगलपुरा मुजाहिदाबाद की जामे मस्जिद अबू हनीफा में काजी वलीउर रहमान ने नमाज ईद पढ़ाई और खुतबा दिया। नमाज ईद उल फितर सुबह 7 बजे अदा की गई, जिसमें इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पीर काजी वलीउर रहमान ने खुतबे ईद उल फितर में असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसाकीन व गुरबा के साथ हुस्न सलूक बयान किया। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज ईद इज्तिमात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी मुख्तलिफ जामिया मस्जिद में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मुगलपुरा मुजाहिदाबाद की जामे मस्जिद अबू हनीफा में काजी वलीउर रहमान ने नमाज ईद पढ़ाई और खुतबा दिया। नमाज ईद उल फितर सुबह 7 बजे अदा की गई, जिसमें इलाके के सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पीर काजी वलीउर रहमान ने खुतबा ईद उल फितर में असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसाकीन व गुरबा के साथ हुस्न सलूक बयान किया। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज ईद इज्तिमात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। लाहौर समेत दीगर शहरों में ईद उल फितर की नमाज अदा करने के बाद बड़ी तादाद में शहरियों ने अपने प्यारों के इसाले स्वाब के लिए खुसूसी दुआएं करने और फातह खानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख किया। ईद का खुशियों भरा दिन हो तो सबसे पहले वो प्यारों, अजीज़ो अकारिब याद आते हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। यही वजह है कि नमाज ईद अदा करने के बाद फर्जंदान तौहीद अपने प्यारों की कब्रों पर फातह खानी के लिए जाते हैं और कब्रिस्तान की फ़ज़ाएं अगरबत्ती और फूलों की खुशबू से महक उठती हैं। लाहौर के बीबी पाकदामन कब्रिस्तान में बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन और जवां अपने अजीज़ व अकारिब के कब्रों पर फातह खानी करते रहे। शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाए और सूरा यासीन की तलावत भी की। ईद उल फितर के मौके पर फूलों की मांग में इजाफा होते ही दुकानदारों ने मुंह मांगे दाम वसूल किए। शहरियों का कहना था कि रमजान से पहले 100 से 150 रुपए फी किलो पत्तियां फरोख्त होती थीं, अब कब्रों पर भी फूलों की पत्तियां ले जाना मुश्किल हो गई हैं। इंतजामिया को चाहिए कि मजहबी त्यौहार के मौके पर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद की अदायगी के बाद कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार है, मगर जल्द ही काबू पा लेंगे। मुसलसल मेहनत और साबित कदमी से ही मुश्किलात खत्म होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मसाइल के हल के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। जल्द कौम से खिताब में हकाइक सामने रखूंगा। हमारे साथियों के खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब, मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और शहर लाहौर के मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, बहनों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दिन है और यकीनन मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से आपको, आपके घर वालों को, पूरी कौम को
पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को ईद मुबारक। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद की अदायगी के बाद कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान का शिकार है, मगर जल्द ही काबू पा लेंगे। मुसलसल मेहनत और साबित कदमी से ही मुश्किलात खत्म होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मसाइल के हल के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। जल्द कौम से खिताब में हक़ाइक़ सामने रखूंगा। हमारे साथियों के खिलाफ एक धैले की करप्शन साबित नहीं हुई। नवाज शरीफ ने मुल्क को जहां छोड़ा वहीं से तरक्की के सफर का आगाज करेंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि आज खुशी का मौका है, मगर आज भी गरीबों के घरों में फाके हैं। 72 सालों में ऐसे बदतरीन मुआशी हालात नहीं देखे थे। इमरान नियाजी ने झूठ बोलने के सिवा कुछ काम नहीं किया। नौजवान बेरोजगारी की वजह से ज़हनी मरीज हो गए हैं। उनका कहना था कि हमने ऐसे काम करने हैं कि अल्लाह की मखलूक राजी हो। चाहिए आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि आज कई ऐसे घर हैं जहां पर आज भी अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं, माँ बाप के पास। आज भी गरीब के बच्चे ने फटे कपड़े पहने ईद के दिन। आज भी उनके घर में ईद के दिन भी सवैयां तो दूर की बात खाता है, खाने के लिए पैसे नहीं है। 74 साल में पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बदतरीन मुआशी हालात नहीं देखे इस कौम ने। महंगाई ने लोगों की नींदें हराम कर दी। नौजवान बेरोजगार हैं, ज़हनी मरीज हो गए। पिछले दौर में आवाम से झूठ बोलने के अलावा इमरान नियाजी ने कुछ नहीं किया। मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आज खुशियां मनाएं अपने प्यारों के साथ, लेकिन ये भी मुसम्मम इरादा करें कि जो लोग आज अपने बच्चों को नए कपड़ों में देखना चाहते हैं लेकिन आज उनके पास पैसे नहीं, अपने बच्चों को सैर के लिए बाग में लेके जाना चाहते हैं लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं, तो हमने मिलकर काविश करनी है कि हमने उन लोगों के कंधे के साथ कंधा मिलाकर कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हमारी कोशिश कामयाब करे कि हमने ऐसे काम करने हैं जिससे अल्लाह की मखलूक राजी हो। और कमर तोड़ महंगाई के लिए आप बाजी इनको मना करें, बात ना करें। मैं आवाम की बात कर रहा हूं, आप सबको बात सुनने दें। ये बड़ी अहम बातें कर रहा हूं। मैं इंशाअल्लाह पूरे शहर लाहौर में कमेटियां बनाऊंगा जो गरीब आदमी जब बाजार में जाए कम से कम उस कीमत के मुताबिक तो उसको अपना चीज़ मिले ना। और आपने इस पे पहरा देना है, इसलिए नहीं कि आपको वोट मिले, इसलिए कि अल्लाह ताला राजी हो। अल्लाह राजी होगा तो वोट भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। नाजरीन, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने नमाज ईद बादशाही मस्जिद में अदा की। इमाम बादशाही मस्जिद ने उमर सरफराज चीमा को देखकर पाकिस्तान और इस्लाम के हक में नारे लगवाए, जिस पर हजारों लोगों ने वालेहाना अंदाज में नारों का जवाब दिया।
के इज्तिमा में मौजूद हजारों अफराद ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को डट कर खड़े रहने पर खराजे तहसीन पेश किया और हमेशा इनके साथ खड़े रहने की यकीन दहानी भी कराई। नमाज ईद अदा करने के बाद गवर्नर पंजाब ने इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी और फातिह खानी की और फिर अपने गवर्नर हाउस के स्टाफ से ईद मिले और अपने तमाम पार्टी वर्कर से भी ईद मिली। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पूरी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ईद उल फितर की खुशियां मनाते हुए ज़रूरतमंदों का खास ख्याल रखें। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो इस मुबारक दिन को तमाम पाकिस्तानियों और आलम इस्लाम के लिए खुशियों और आसानियों का सबब बने। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पूरी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद उल फितर की खुशियां मनाते हुए ज़रूरतमंदों का खास ख्याल रखें। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो अपने मुबारक दिन को तमाम पाकिस्तानियों और आलम इस्लाम के लिए खुशियों और आसानियों का सबब बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि सब्र, इसार और कुर्बानी के माह मुक़द्दस में हमारे दूसरों की तकालीफ का जो एहसास अता किया है, इसका तकाजा है कि ईद उल फितर की खुशियां मनाते हुए ज़रूरतमंदों का खास ख्याल रखें। यही इस दिन की हकीकी रूह और खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूएई के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद नहान, सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर अबू ज़ैबी के वली अहद को फ़ोन करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूएई की क़यादत, आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया, जबकि अमारात का इक़्तिसादी वफ़द पाकिस्तान पहुँचने पर शुक्रिया का इजहार किया। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद नहान ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोटली सेक्टर का दौरा किया और फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे के दौरान पाकिस्तान की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शोहदा और उनके खानदानों को खराजे तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ जवानों के साथ घुल मिल गए और इनकी हौसले की दाद दी। इससे कबल डोंगी पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आज़ाद कश्मीर में कंट्रोल लाइन के दुश्वार गुजार और पुरखतर इलाकों में मुसल्लह अफवाज के जवानों ने अगले मोर्चों पर ईद के रोज़ा रवायती अंदाज से भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाया। त्यौहार के मौके पर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने भी अगले महाजों पर नौजवान के साथ ईद मनाई। दुश्मन के सामने सीना सपर जुर्रात और बहादुरी की मिसाल बनने वाले वतन के ये महाफिज ईद के मौके पर अपने घरों से तो दूर हैं, मगर पेशा वराना जिम्मेदारियों के अंजाम दही में फख्र महसूस करते हैं। नाजरीन, ईद के पुरमसरत मौके पर जहां आज हर तरफ खुशियां हैं और लोग ईद उल फितर अपने प्यारों के साथ मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाक अफगान बॉर्डर पर FC नॉर्थ के जवान मुल्की सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं। आपको बताएं कि ईद खुशियों का नाम है। मजहबी त्यौहार को अपने प्यारों के साथ जोशो जज्बे और मोहब्बत से मनाने के, लेकिन इसके सबब पुरअमन लाजमी है। खुशियों में मगन कौम की हिफाजत और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पाक अफवाज के जवान हमेशा की तरह आज भी सफ़े अव्वल में खड़े हैं। ईद उल फितर के मौके पर पाक अफगान बॉर्डर में कायम
बिग बैन चेकिंग पोस्ट पर FC नॉर्थ के जवान जहां मुल्की सरहदों की हिफाजत फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं अपनों से दूर ईद भी मना रहे हैं। सरहद पर नमाज ईद समेत खुसूसी दरख्वास्तान का एहतमाम किया गया। मुल्क व कौम की सलामती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करने के जज्बे से सरशार जवानों का कहना है कि वतन की मिट्टी पर आंच नहीं आने देंगे। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। ईद उल फितर के मौके पर पाकिस्तान और भारत की सरहदी मुहाफिजों के माबैन मिठाई का तबादला हुआ। एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया और मुबारकबाद पेश की गई। आपको बताएं कि पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और BSF इंडिया के मुकामी कमांडर्स ने लाहौर, कसूर, सियालकोट समेत इंटरनेशनल बॉर्डर और वर्किंग बाउंड्री के मुख्तलिफ मकामात पर एक दूसरे को ईद की खुशी में मिठाइयां पेश की। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और BSF इंडिया के हुकाम के माबैन मिठाई और तहाइफ का तबादला हुआ, जबकि दोनों फोर्सेस के हुकाम ने एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जबकि पाकिस्तान और भारत के माबैन 5 अगस्त 2019 से तनाव चल रहा है, जिसकी बुनियादी वजह भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया जाना था। ताहम इसके बावजूद दोनों मुल्कों की सरहदी फोर्सेस एक दूसरे के माबैन और कौमी त्योहारों पर आपस में मिठाई का तबादला करते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय कठपुतली इंतजामिया ने मजहबी आज़ादी जैसे बुनियादी हक पर कदगन लगाते हुए तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर में ईद उल फितर की नमाज की अदायगी से रोका। मकबूजा कश्मीर में सख्त पाबंदियों के बाद शहरों और बड़े कस्बों की ईदगाहों में ईद की नमाजी के रवायती बड़े इज्तिमात मुनक्किद ना हो सके। तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर में भी नमाज ईद अदा नहीं करने दी गई। काबिज भारतीय फौज ने ईद की नमाज मुख्तलिफ छोटी मसाजिद में अदा करने की इजाज़त दी, जिसमें कश्मीरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज में जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर की कामयाबी की दुआएं मांगी गईं। नमाज की अदायगी के बाद गयूर कश्मीरी अवाम ने भारतीय फौज के जालिमाना और गैर इंसानी इकदामात के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर को खोलने का मुतालबा किया। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हमारी मुकद्दस अजीम शान मस्जिद जामे मस्जिद श्रीनगर में ईद की नमाज की इजाज़त ना देने से जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को शदीद दुख पहुंचा। इसी तरह मीरवाइज उमर फारूक के तवील नजरबंदी पर भी तशवीश है। अब आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि ईद उल फितर पर कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को ना भूलें। बिलावल भुट्टो ने कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और कहा कि ईद पर हमें मकबूजा कश्मीर में हम वतन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में हमारे कश्मीरी भाइयों इस ईद पर आज़ादी की जद्दोजहद की कीमत अदा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनियों ने रमज़ान इसराइली जाहरियत में गुजारा। फ़लस्तीनियों की ईद जबर के साए तले गुजर रही है। उनका कहना था कि आवाम दुश्मन हुकूमत से निजात के बाद ये पहली ईद है। उम्मीद करता हूँ आवाम ऐसी सैकड़ों ईदें देखेंगे जिन पर किसी जालिम हुक्मरान का साया ना हो। नाज़रीन, बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हमें 50% कामयाबी मिली है, अभी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी जीतना है। आपको बताएं कि जरदारी हाउस नवाब शाह में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हक की फतह होती है लेकिन मुश्किलात आती हैं। उनका कहना था कि अल्लाह के फजल से हमें 50% कामयाबी मिली है, अभी हमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी जीतना है। आसिफ अली जरदारी का मजीद कहना था कि
آپ کا شکوہ ہے کہ میں کام آتا ہوں لیکن اب آنا جانا لگا رہے گا. میں آپ کے ساتھ عید منانے آیا ہوں. اور دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ صاحبزادہ جہانگیر نے برطانیہ میں نواز شریف کے گھر کے باہر مظاہرے کرائے. انہوں نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم قبر کے قریب ہو اور کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے امریکہ کے خلاف جو بیانیہ بنایا اسے جھوٹے بیانیے بناتے رہے. پی ٹی آئی کو جھوٹ کی وجہ سے اتحادیوں نے چھوڑ دیا. یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا کہ راشد شفیق یہاں سے نہیں گیا. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پیش آنے والے واقعے پر لوگ درخواستیں لے کر تھانے پہنچے. حکومت نے کوئی مقدمہ درج نہیں کرایا. جو لوگ مذہبی جذبات کے ازالے کے لیے قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے. ان کے اتحادیوں نے ان کو چھوڑا, ان کے لوگوں نے ان کو چھوڑا, کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ کسی کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چل سکے. تو میں آج کے اس مبارک دن کے حوالے سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں پوری قوم کو, فیصل آباد کے اپنے ہم وطنوں کو, اپنے شہریوں کو, اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور کرے اور ہمیں یہ ہمت دے, ہمیں یہ رہنمائی دے کہ ہم جو ہے وہ قوم کی پریشانیوں میں, قوم کے مسائل میں جو ہے وہ کمی لا سکیں اور بہتری کی طرف جو ہے وہ سفر کا آغاز کر سکیں. کیونکہ بہتری کی طرف اگر سفر کا آغاز ہو جائے گا تو اس کے بعد, کیونکہ یہ کم و بیش الیکشن ہی ہے, اگلے 12-14 ماہ میں الیکشن جو ہے وہ ہونے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے ایک مینڈیٹ کے ساتھ اور ایک جو ہے وہ ٹینیور کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ ملک اور قوم کی خدمت انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام منصوبے جو انہوں نے بالکل ابنڈن کر دی, کوئی کام نہیں کیا. یعنی آج ہم کوئی بھی حکومت ہو تو لاسٹ ایئر میں جو کوئی الیکشن بھی ہوتا تو اس میں تو جو منصوبے پہلے یا دوسرے سال شروع کیے تو ان کے افتتاح ہونے ہوتے ہیں. تو کوئی منصوبہ ایسا نہیں ہے فیصل آباد میں جو کوئی بتائے کہ کون سا منصوبہ ہے جسے ہم فوری طور پہ مکمل کر کے تو اس کو جو ہے وہ لوگوں کی سہولت کے لیے کھولیں. ماسوائے اس کے کہ جو ایف آئی سی ہے وہاں پہ جو آج سے میں نے 4 سال پہلے جس وارڈ کا افتتاح کیا تھا, یہ پچھلی دفعہ جب بزدار صاحب تشریف لائے تو انہوں نے وہ جو تھی وہاں پہ تختی وہ کاٹ دی اور وہاں پہ نئی لگا دی. تو یہ کام جو ہے یہ کرتے رہے ہیں. لیکن بہرحال آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ رہنمائی دے اور ہم اس ملک اور قوم کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جا سکیں. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. جی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ بتائیں کس شہر میں گرفتاری دوں, کسی اجرتی قاتل سے نہیں ڈرتا. دعا ہے ملک میں امن رہے, کہیں جھاڑو نہ پھر جائے. لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے. راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ شیخ راشد شفیق منسک پرسن ہیں, اس کا کوئی پتہ نہیں. ملک میں سازش ہو رہی ہے. آصف علی زرداری چاہتے ہیں پنجاب میں جھگڑا پڑے. انہوں نے کہا کہ حالات خراب ہیں, 31 مئی تک معاملے کا حل نکالیں. گلی محلوں میں حالات خراب ہو گئے, لڑائیاں ہونے لگی ہیں. یہ قوم اس سے نفرت کرتی ہے. یہ جتنا مرضی میڈیا کھیلیں. آدھے وزیر کرپشن کیسز میں ضمانت پر ہیں. جوتے پالش کرنے والے کے ساتھ قوم رہنے کو تیار نہیں. شیخ رشید نے مزید کہا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر میرے جیسے گناہگار کی جان قربان ہے. یہ حالات کو کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں. منشیات فروش جس ملک میں وزیر داخلہ ہوں گے امن ہوگا. عمران خان کو راضی کرنا ہمارا کام ہے. آپ الیکشن کی تاریخ دیں, چاہے بڑی عید پر انتخابات کی تاریخ دے دیں.
हम आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि आज़ादी की हकीकत, कदर व मंजिलत का इदराक इस कौम को होता है जिन्हें गुलामी जैसी जिल्लत का सामना रहता है। इमरान खान ने कहा कि मुंतखब जमहूरी वज़ीर आज़म को हटाकर रुसवाए ज़माना मुजरिमों को 40 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस क्राइम मिनिस्टर सरबराही में इक़्तिदार सौंप दिया गया है। इस जिल्लत आमेज साजिश का वाहिद मकसद पाकिस्तान को खुद मुख्तारी के रास्ते से रोककर गुलामी के डगर पर चलाना था। साजिश के जरिए इस हुकूमत को सजा देना था जो एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी बनाने की जसारत कर रही है। इमरान खान ने कहा कि हम गुलामी का तौक गले में डालकर तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि रवां माह के आखिर में गुलामी नामंजूर के उन्वान तले विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब पुरअमन फैसला कुन गुलामी नामंजूर मार्च होगा। जल्द मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा। कायद की आज़ाद कौम के एक फर्द के तौर पर आप भी तारीखी जिदोजहद में शिरकत के लिए खुद को अमली तौर पर तैयार करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ज़मानत तौर पर बनी हुकूमत के पांव जल्द उखड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश और मुदाखलत से बनी हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ज़मीर बेचने वालों को जल्द अज जल्द नाअहल करेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि मेरी दुआ है कि इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान को आलम इस्लाम में वो मुकाम मिले जो पाकिस्तान हासिल नहीं कर सकता। नीयत ठीक हो तो हर काम में अल्लाह की बरकत शामिल हो जाती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अक़वाम आलम में मुमताज़ मुकाम अता फरमाए। अल्लाह करीम पाकिस्तानी कौम को ईद की ढेरों खुशियां अता फरमाए। उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश और मुदाखलत के एतराफ़ अमरीका से भी सामने आ रहे हैं। मुनहरिफ अरकान के बलबूते पर बनने वाली हुकूमत किसी वक्त भी गिर सकती है। पंजाब में 25 मुनहरिफ अरकान के रेफरेंस में नाअहली तो निश्ता दीवार। इन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस और इंतजामिया के जरिए जाली हल्फ और इक़्तिदार कौम को कबूल नहीं। इमरान खान ने हमेशा मुल्क और कौम की हकीकी इशूज पर आवाज बुलंद की। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि जब से वज़ीर बना हूँ 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि तहरीक इंसाफ झूठ और गालम गलोच की सियासत कर रही है। इमरान खान मुल्क को तबाही के दहाने पर लाए थे। बताया जाए फराह गोगी के हुक्म पर कैसे तकारीरें और तबादले होते रहे हैं। पता चले कि फराह गोगी प्राइवेट जहाज़ों पर कैसे घूमती रहीं। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जब से वज़ीर बना हूँ 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया। मेहनत कर रहे हैं। कौम को जल्द खुशखबरियाँ देंगे। महंगाई पर भी जल्द काबू पा लेंगे। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा है कि मुल्क को इस वक्त शदीद माली और इखलाकी बहरान का सामना है। हमें एक कौम बनकर इन बहरानों से सुरखरू होकर निकलना है। गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध और अपनी तरफ से पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आलम इस्लाम की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में की जाने वाली इबादत को कबूल फरमाए। रमज़ानुल मुबारक की बदौलत अल्लाह ताला दुनिया और बिलखुसूस पाकिस्तान में अमन व अमान कायम करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अमन व अमान पैदा होगा तो हर आदमी खुश असलूबी से अपने मुल्क की खिदमत कर सकेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमारे दिलों में ईमान डाले और हमें तौफीक बख्शे ताकि इन बहरानों का मुकाबला कर सकें। इमरान खान इस्लामाबाद जाने की तैयारी नहीं कर रहा। जो रात को मुख्तसर एहतजाज हुआ बस वैसे ही होगा। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि दूसरों की खुशियों में शरीक हों और ईद के पुरमसरत मौके पर इख्तलाफात और नफरतें भुलाकर एक कौम की तरह खुशियां मनाएं। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने ईद उल फितर के मौके पर पैगाम में तमाम अहले वतन को दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की।
انہوں نے کہا کہ انتشار، نفرت اور تقسیم سے دور رہیں، اپنے پیاروں وطن اور سرسبز زمین کا ماں سمجھ کر خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ عید کے موقع پر سیر و تفریح کے مقامات پر پلاسٹک کی بوتلوں اور تھیلوں کے استعمال سے گریز کریں، گلیوں اور شاہراہوں پر کوڑا اور کچرا پھینکنے سے گریز کریں کیونکہ کچرے سے ہی آلودگی پھیلتی ہے۔ پانی کا احتیاط سے استعمال کریں، پھول اور درخت لگائیں، عید کی خوشیاں منانے باہر نکلیں تو ہیٹ ویو سے بچنے کی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ عید پر اختلافات بھلا کر ایک قوم کی طرح خوشیاں منائیں۔ شیری رحمان کا مزید کہنا تھا کہ ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور باہر نکلتے ہوئے احتیاط کریں، جہاں بھی پلاسٹک بوتلوں کا استعمال ہو اسے گریز کریں، عید پر اختلافات بھلا کر ایک قوم کی طرح خوشیاں منائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے پنجاب میں سستے آٹے کی فراہمی کو بلا تعطل جاری رہنے کی تجویز کو قابل عمل بنانے کے لیے محکمہ خوراک پنجاب کے گندم خریداری ہدف میں 10 لاکھ ٹن کا اضافہ کر دیا۔ محکمہ خوراک 35 لاکھ کے بجائے 45 لاکھ ٹن گندم خریدے گا۔ ماہرین کے مطابق حکومت سستا آٹا اسکیم کو عید کے بعد جاری رکھنے کا حتمی ارادہ کرتی ہے تو حکومت کے لیے سب سے بڑا مشکل فیصلہ عید تعطیلات کے بعد فارملز کو فروخت کی جانے والی سرکاری گندم کی قیمت فروخت اور مارکیٹ میں آٹے کی تھیلے کی قیمت تعین ہوگا۔ حکومت نے گندم آٹے کی قیمت غیر معمولی کم مقرر کی تو آٹے کی وافر دستیابی کو یقینی بنانا انتہائی مشکل ہوگا۔ بھاری سبسڈی والی سرکاری گندم کی بڑی مقدار کو بعض فلور مل بلیک مارکیٹ میں فروخت کر کے ناجائز منافع کمانے کی کوشش کریں گی۔ گزشتہ برس سابق حکومت نے 1800 روپے گندم خریدی۔ گندم فلور ملز کو 1950 روپے میں فروخت کر کے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1100 روپے مقرر کی تھی۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ عید کے موقع پر لاہور کے شہریوں کو پانی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات۔ ممبر پنجاب اسمبلی چودھری شہباز احمد نے ایم ڈی واسا محمد تنویر اور ڈی ایم ڈی آپریشن محمد غفران کے ہمراہ کمپلینٹ سینٹر کا دورہ کیا۔ مزید جانتے ہیں، وہاں پر موجود ہے ہمارے رپورٹر کامران علی سے۔ جی کامران علی، آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو بھائی، شکریہ، اللہ خوش رکھے۔ ہاں جی بالکل، پوری دنیا میں جہاں آج امت مسلمہ عید الفطر منا رہی ہے، اسی طرح پاکستان اور لاہور میں جو ہے وہ عید الفطر منانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ لاہور میں سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی رافع حیدر نے صفائی ورکرز کے ساتھ عید گزاری۔ رافع حیدر نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ایل ڈبلیو ایم سی ورکرز چاند رات کو کمرشل مارکیٹس اور عید بازاروں کی صفائی پر مامور رہے۔ ایل ڈبلیو ایم سی کے افسران اور صفائی عملہ عید کے روز بھی فیلڈ میں موجود رہے۔ بلیٹن میں عالمی خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ سعودی وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے عمرہ سیزن کا اختتام شوال کے آخری ہفتے تک ہوگا۔ اس سے قبل بیرون ممالک سے عمرہ زائرین آ سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق 1 ذوالقعدہ سے حج سیزن کی تیاریوں کا آغاز ہونے پر
उम्रा वीज़ों का इजरा रोक दिया जाएगा। सऊदी वजारत हज उम्रा का कहना है कि माह रवा के इख्तिताम 30 मई तक बैरून मुमलिकत से आने वालों के लिए उम्रा वीज़े जारी किए जाएंगे। इस दौरान बैरूनी उम्रा ज़ायरीन मुमलिकत आ सकते हैं। सऊदी वजारत हज उम्रा का कहना है कि वजारत के डिजिटल पोर्टल पर उम्रा वीज़ा के लिए दरख्वास्त अपलोड कराई जा सकती है, जिसमें मंजूर शुदा उम्रा टूर ऑपरेटर्स की सहूलत भी फराहम की गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 2 बरस से कोरोना वायरस के बायस बैरून मुल्क से उम्रा और हज पर आने की पाबंदी आयद की थी, जबकि इमसाल कोरोना के वबा पर काबू पाने के लिए बाद बड़ी तादाद में मुख्तलिफ ममालिक से उम्रा ज़ायरीन मुमलिकत पहुंचे और इनकी आमद का सिलसिला जारी है। और नाजरीन, अमेरिका ने भी कहा है कि भारत पाबंदियों के बगैर रजामंदी से रूस के साथ ताल्लुकात तर्क कर दे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के मुनक्किदा समातों के अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनियो ब्लिंकन ने कहा है कि मास्को से तेल और हथियार खरीदने पर भारत पर पाबंदियां आयद करने के बजाय इसे रजाकाराना तौर पर रूस से अलहदगी इख्तियार करने की तरगीब दी जाए। इसके अलावा अमरीकी सेनेटर का कहना था कि रूस के साथ कारोबार जारी रखने से रोकने के लिए भारत पर मजीद दबाव डाला जाए और अगर भारत रूस से दिफाई साजो सामान की खरीदारी नहीं रोकता तो इस पर पाबंदी लगाने का मशवरा दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटोनी ब्लिंकन ने अमरीकी कानून साजों को मामले का वसी मंजरनामा देखने पर जोर दिया और कहा कि रूस के साथ भारत के ताल्लुकात कई दहाइयों पुराने हैं। अमेरिका के कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं जो रूस की रियायती इजनास की बरामद से फ़ायदा उठा रहे हैं। अमेरिका का ऐसे ममालिक पर इनफरादी पाबंदियां लगाना मुनासिब नहीं है। यूक्रेन के सदर ने दुनिया को तीसरी जंग अजीम के इम्कान से खबरदार कर दिया। कहते हैं जंग फिलहाल यूक्रेन तक महदूद है और रूस मुंतकिल नहीं हुई। यूक्रेन के सदर का कहना था कि यूक्रेन की फौज ने अब तक रूस के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का आगाज नहीं किया। यूक्रेन फौज रूस पर कब्जा करने की कोई ख्वाहिश नहीं रखती। हमारी अफवाज अपनी सरजमीन का दिफा कर रही है। उन्होंने कहा कि हम रूसी फौजियों की मौजूदगी और विलादों में अलहदगी पसंदों से खौफजदा नहीं हैं, क्योंकि अलहदगी पसंद गैर तरबियत याफ्ता और यूक्रेनी फौज से लड़ने से खौफजदा हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।